नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो इंटेल के बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर को। एक है इंटेल कोर 5 120U, उसके साथ इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1335U। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर है वो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 एंड SP15 जैसा लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो SP15, लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 एंड सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 एंड MSI मॉडर्न 15 जैसा लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। सो वीडियो में करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डीटी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर रिलीज हुआ है 9 जनवरी 2024 को। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर्स एंड एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है एंड दोनों प्रोसेसर पे सेम ही देखने को मिलता है। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। थ्रेड्स के बारे में, दोनों प्रोसेसर पे 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा भी थ्रेड्स देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, दोनों प्रोसेसर 10 नैनोमीटर मिल जाएगी। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर फैब्रिकेशन के मामले में एक जैसे हैं। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 900 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.8 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 900 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो सीपीयू स्पीड के मामले में इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों प्रोसेसर पे 928 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे L1 केस सेम देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है, स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पे 6.5 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो दोनों प्रोसेसर पे L2 केस सेम ही देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस और L2 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पे 12 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोनों प्रोसेसर पे L3 केस सेम देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में, इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1250 मेगाहर्ट्ज की। तो यहां पर देखें तो इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे स्लाइटली बेटर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। अगर हम दोनों प्रोसेसर के IGP परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे 1.66 टेराफ्लॉप्स की देखने को मिलता है, बट इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे 1.6 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे स्लाइटली ज़्यादा अच्छा GPU का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो GPU के मामले में मेरे हिसाब से इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर स्लाइटली बेटर है। RAM के बारे में,
दोनों प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर DDR4, DDR5, LPDDR4X, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे सेम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, उसके साथ साथ सेम रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो रैम के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो टीडीपी होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे 15 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पे वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स दोनों प्रोसेसर पे सेम PCI वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि PCI लेन क्या होता है। PCI लेन ये होता है कि प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे 20 PCI लेन देखने को मिलता है, जो कि सेम ही देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेस R23 के बारे में। इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1847, मल्टी कोर में 7857, बट इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1689 एंड मल्टी कोर में 8935। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, पर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको स्लाइटली इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। फास्ट स्मार्ट सीपीयू के बारे में इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3723, मल्टी कोर में 16273, बट इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3415, मल्टी कोर में 14596। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2473, मल्टी कोर में 8609, बट इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2127, मल्टी कोर में 8283। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस एंड मल्टी कोर का परफॉर्मेंस आपको मैक्सिमम जगह पे इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर उसके साथ इंटेल कोर FF 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13355U। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके साथ यहाँ पर फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, केस नंबर भी बिगड़ देखने को मिलता है, उसके साथ साथ एक पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, हाई फ्रिक्वेंसी रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर लो TDP देखने को मिलता है, हार्ड CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है, एंड लास्ट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर FF 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है, उसके साथ साथ GPU भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, हाई CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है? मेरे हिसाब से ये जो दोनों प्रोसेसर है ना अच्छा एंड पावरफुल है। बेसिकली ये जो दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ देखने को मिलता है, इसमें इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जो इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर है, इंटेल i5 1335U प्रोसेसर का रीब्रांडेड वर्जन है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं अभी आपको बता देता हूँ।
जो इंटेल कोर 5 120U एंड इंटेल कोर i5 1335U प्रोसेसर में जो स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट कुछ कुछ डिफरेंस के साथ। जैसे कि इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर नया रिलीज प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर सीपीयू फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है, उसके बाद जीपीयू भी आपको थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। उसके अलावा सारी चीज सेम देखने को मिलता है, जैसे कि कोर सेम देखने को मिलता है, थ्रेड सेम देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी सेम देखने को मिलता है, रैम भी सेम देखने को मिलता है। उसके बाद आपको पीसीआई वर्जन भी सेम देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सारे चीज सेम देखने को मिलता है। सो बेसिकली जो इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर है ना, इंटेल i5 1335U प्रोसेसर को थोड़ी बहुत चेंजेस करके नया नाम पे रीब्रांडेड करके मार्केट में बेचा जा रहा है। दोनों प्रोसेसर पे इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, परफॉर्मेंस पे भी इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट जो इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर है थोड़ी बहुत बेटर परफॉर्म करता है 1335U प्रोसेसर से, बट एक्चुअली आपको रियलिटी में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सो मेरा कहना है कि ये जो दोनों प्रोसेसर ऑलमोस्ट सेम है, इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर मैं किसी एक को विनर घोषित करना पड़ेगा तो मैं इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर को विनर घोषित करूंगा, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बहुत सीपीयू का फ्रीक्वेंसी बेटर देखने को मिलता है एंड जीपीयू आपको थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलता है। सो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में? आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा प्रोसेसर के साथ कौन सा लैपटॉप के लिए इंटरेस्टेड हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।